एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी की कि कैसे हम लोग एक दिन में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं आईटी में। तो सबसे पहले तो यार जिन भी बच्चों को सिलेबस नहीं पता है उनको मैं जल्दी से सिलेबस बता देती हूँ, फिर मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले ये है हमारे पास एंटायर सिलेबस। आप लोग को पता है 50 मार्क्स का आपका पेपर रहता है और जो 50 मार्क्स है वो जाते हैं स्कूल से हमारे प्रैक्टिकल्स के। 2 घंटे का टोटल हमारा बस पेपर रहेगा, विच मीन्स 12:30 PM पे ही हमारा ये जो पेपर है ये हो जाएगा फिनिश। तो 2 पार्ट्स में हमारा सिलेबस डिवाइडेड है। पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो कि सिर्फ 10 मार्क्स का ही आता है एंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल। जैसे आप लोग को पता है जॉब्स वगैरह होती हैं, उनमें जो बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड रहती हैं, चाहे कम्युनिकेशन की हो या बेसिक अगर आप किसी से चैटिंग कर रहे हो तो क्या आप लोग को चीजें फॉलो करनी होती हैं, ये सिंपल से टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 यूनिट्स हैं विच आर वेरी वेरी सिंपल। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, बातें कर रहे हो तो कैसे आपको बातें करनी है, ठीक है, इस टाइप के सिंपल चीजें हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, अगर हमें स्ट्रेस आ रहा है तो हमें उससे कैसे डील करना है। ठीक है, मेंटल हेल्थ हमारी सही होनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है, आईसीटी स्किल्स है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स, कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसकी क्या स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है, ये क्वालिटीज वगैरह और कुछ जो चीजें एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में नहीं होनी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बस ये 10 मार्क्स का ही है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पार्ट बी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये है हमारे पास 40 मार्क्स का टोटल। ये 4 यूनिट्स हैं एंड दीज यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना एसक्यूएल है। एसक्यूएल से एक 4 नंबर का सवाल आता ही आता है, इसको अच्छे से देख लेना। मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कि कैसे आप लोग को कमांड्स वगैरह लिखने हैं। ठीक है, तो सेशन में जुड़ जाना, सैंपल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन मैं आप लोग के लिए लेने वाली हूँ, वहां पर डिटेल में ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, अब देखो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है, इसके कुछ फीचर्स आप लोग को अच्छे से देखने हैं। देन DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी की, फॉरेन की, दोनों में ही डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, हैकिंग वगैरह, ठीक है, और फिशिंग होती है, ये सब जो टॉपिक्स हैं इनकी बेसिक नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए और ये सब कुछ मैं आपको सेशंस में बताने वाली हूँ। सो डू नॉट वरी एट ऑल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे सो दैट अगर एक बार आपने सुन लिया तो खुद से अपनी लैंग्वेज में आप उन चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल 40 मार्क्स का हो गया। अब आप लोग को पता है यहाँ पर टोटल हमारे पास 2 सेक्शंस हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 21। ठीक है, 21 क्वेश्चंस में से हमें सिर्फ 15 क्वेश्चंस करने हैं। ये 21 क्वेश्चंस कैसे डिवाइडेड हैं, तो 2 सेक्शंस हैं। ठीक है, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं यानी कि एमसीक्यूज हैं, और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें लिखना पड़ता है। डेफिनेशंस यहाँ पर मेनली आती हैं। डेफिनेशंस के अलावा एक अभी आप लोग को बताया मैंने, एसक्यूएल कमांड लिखना आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टोटल हमारे पास 21 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए में टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इनमें हमें कंपलसरी तो 5 होते हैं बट इंटरनल चॉइसेस मिलती हैं। ठीक है, फिर ये जो 16 क्वेश्चंस हैं इसमें से सिर्फ हमें 10 करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर चॉइस ना आप लोग को बहुत अच्छी मिल रखी है, तो अगर आप कुछ चीज़ें स्किप भी कर दो तभी भी आप फुल स्कोर कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि बहुत अच्छी चॉइसेस आप लोग को मिल रखी हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग पढ़े कहाँ से, स्टडी मटेरियल हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो यार बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने ऑफिशियल प्रोवाइड आप लोग को कर रखा है स्टडी मटेरियल, बट बच्चों को ना मिलता नहीं है। तो मैंने क्या कर रखा है, टेलीग्राम पे डलवा दिया है। टेलीग्राम नेम है संकल्प भारत फाउंडेशन, ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैंने जो एंटायर स्टडी मटीरियल है वो वहाँ पर अपलोड करवा दिया है, तो उससे आप लोग अच्छे से रिविजन कर सकते हो, अच्छे से चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना सभी लोग को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर सेक्शन ए में अभी आप लोग को बताया 5 क्वेश्चंस है टोटल, जिसमें इंटरनल चॉइसेस प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये तो बेसिक चीजें हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को गलत भी करोगे तो आपके मार्क्स वहां पर कटेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो डू एज पर द इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन, ये तो सिंपल है। मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन्ड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन स्लैश पार्ट, दिस इज वेरी वेरी सिंपल है ना, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। 24 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज आएंगे और 26 मार्क्स के हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर अगर आपको बेसिक चीजें पता है ना, जैसे मान लो प्राइमरी की पूछ लिया गया, बेसिक चीज पता है, लिख दी, मार्क्स मिल गए, बस इतना सिंपल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टोटल 16 क्वेश्चंस है जिसमें से हमें 10 करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास।
अब स्ट्रैटेजी क्या है? तो सबसे पहले ना आप लोगों को सैंपल पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि आईटी में मैक्सिमम बहुत बार ये हुआ है कि सैंपल पेपर से एज इट इज क्वेश्चन उठा के आ गया पेपर में। तो सैंपल पेपर सबसे पहले सभी बच्चों को सॉल्व करना है। मैं 5:30 बजे सैंपल पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ, तो जुड़ जाना सेशन में, अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को शेयर कर देना सो दैट अच्छे तरीके से वो भी सैंपल पेपर को एटलीस्ट सॉल्व कर लें, ठीक है। फिर स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा? अभी बता दिया मैंने, पीडीएफ डलवा दी है टेलीग्राम पे, जाके डाउनलोड कर लो, वहां से अच्छे से रिविजन कर लेना। जो भी टॉपिक्स आप लोगों ने मान लो पहले पढ़े थे तो उनको रिवाइज कर लो, जो नहीं पढ़े हैं तो क्विकली रीड कर लो। ये इतनी सिंपल चीजें हैं, अगर आपने एक बार रीड कर लिया आप लोग को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये जो पीडीएफ है ना, इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में सब कुछ गिवन है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ 12 मार्च को, ठीक है। सेशंस ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं, तो आप लोगों को बस जुड़ना है सेशन में। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली मुझे तो मेहनत करनी है, बट आप लोगों को भी मेहनत करनी है थोड़ा बहुत। यार ये जो पीडीएफ ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दी है ना, इसको अच्छे से रीड कर लेना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बस इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है। देखो एक ही दिन हमारे पास है तो हम बहुत सारी चीजें तो कर नहीं सकते हैं, तो आपको ये लिमिटेड रिसोर्सेज पे ही अड़े रहना है। सैम्पल पेपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो पीडीएफ आप लोग को मैंने प्रोवाइड कर दी है, इसमें क्विकली रीडिंग कर लेना जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बस उसकी, ठीक है। तो बस इतना अगर आप लोगों ने कर लिया ना, आराम से 50 आउट ऑफ 50 तो स्कोर कर ही लोगे। पूरा सिलेबस आप लोग को मैंने इधर पर बता ही दिया है। स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा वो भी बता दिया है, तो बस अब अच्छे से प्रिपरेशन करो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे हम हमारे अगले सेशन में, लाइव सेशन में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो फिर बाय, ऑल द बेस्ट, और बाद में आके जरूर बताना इन सेशन से हेल्प मिली है या फिर नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।